Hello students, today we are going to discuss about the aromatic hydrocarbon. Okay, तो आप जानते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पेरेंट मेंबर होता है वो कौन सा होता है? बेंजीन. ओके, और बेंजीन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 6 एंड हाइड्रोजन आल्सो 6. हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, इन दोनों के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो साइक्लोहेक्सेन ये CH2 से डिफर करता है. CH2 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 and this one. Okay, this is known as cyclohexane. इसका नाम क्या है? Cyclohexane. ANE means it supports single bond. Is that? But in case of benzene, benzene contain only double bond in it. This one. Is that? आप ऐसे लिख लो या फिर लिख सकते हो CH दिस, और इसमें डबल बॉन्ड यहां प्रेजेंट होगा. दिस इज नोन एज बेंजीन एंड दिस इज ऑल्सो बेंजीन. ओके, मीन्स बेंजीन इज द पेरेंट मेंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो शुरू करें हम अपना बेंजीन. ये तो आप लोग साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे. शुरू करते हैं अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. First point is this: benzene is the parent member of aromatic hydrocarbon. ओके, क्वेश्चन ये है कि बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है. तो देखो बेंजीन के फॉर्मेशन में एक्चुअल होता क्या है कि इसमें एक होता है प्रोसेस, उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्मिंग. क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्मिंग. अब ये प्लेटफॉर्मिंग क्या है? तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम्स, कंपाउंड containing carbon atoms from 6 to 8 is heated at about 600 केल्विन. कितने पर? 600 केल्विन पर, लगभग 600 केल्विन पर. कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम फ्रॉम 6 to 8 is heated at about 600 Kelvin in the presence of catalyst like PT, PD और निकेल. ओके, फॉर्म बेंजीन. यहां देखो आप, फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन.
कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम फ्रॉम 6 to 8, दैट मीन्स अगर मान लो हमारे पास कोई एक कार्बन कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 and 7 मीन्स ये है क्या एक्चुअल में हेप्टेन। हेप्टेन इज दैट, कहीं से आप काउंट कर लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, कहीं भी काउंट करोगे ये 1 2 3 4 5 6 and 7, दिस इज हेप्टेन। अगर आप इसको 600 केल्विन पर 600 Kelvin temperature and presence of which Pt और निकल ले लो और निकल और Pd, इनमें से तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट आप ले लेते हो तो इसमें से होगा क्या, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा -H2। ठीक है, अब हाइड्रोजन के रिलीज होने पर आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कुछ ये बनेगा CH3, इज दैट 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है ना। अब इस ये फर्दर रिएक्ट करेगा 600 केल्विन पर, ये रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीड होगा मींस एट 600 डिग्री 600 केल्विन एंड Pt it gives benzene -3H2 again and it gives benzene। ओके, इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो दो रिलीज होते हैं, एक यहां से रिलीज हो जाएंगे अब एक यहां से रिलीज होंगे, ये बना लेंगे यहां पर ये इस कार्बन के पास से दो हाइड्रोजन रिलीज हो गए। दो हाइड्रोजन रिलीज होने का मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करेगा और आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे होंगे। अब इस केस में ये क्या बन गया, 1 मिथाइल हेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड आफ्टर दैट इट विल गिव बेंजीन। ओके, तो ये तो ये इसके फॉर्मेशन की बात। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लेटफॉर्मिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्मिंग। कॉपी करिए। If we talk about the structure of the benzene, then you have to remember that these positions are this is known as ortho, this position is known as para, meta, and this will be para position. These are the positions of ortho, meta and para position of benzene. ओके, इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो, इसको नाम देते हैं मेटा और ये होता है हमारा पार। इसे याद रखने का आपका सिंपल सा तरीका है ओम प्रकाश। आप इसे याद रखो, ओम प्रकाश, यहां कंधे से इसके शुरू करो, ओम प्रकाश, याद हो जाएगा। ओके, इफ एनी मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन पैरा पोजीशन, अगर पैरा पोजीशन पर अगर इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ एनी मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है और इस पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका हम क्या नाम दे देते हैं, टोलिन। इज दैट। अब इसी तरह से अगर टू बेंजीन रिंग्स आर अटैच्ड टुगेदर ऑन ऑर्थो पोजीशन, लाइक
such as on ortho position two benzene groups are attached together. This is known as, क्या हम इसको नाम देते हैं, नेप्थलीन. ओके. बाकी रूल्स जो आपके नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने सीखे हैं, जैसे अगर अटैच है कोई मिथाइल ग्रुप इस तरह से CH3, here CH3 and here also CH3, then its name is 1 2 3 trimethyl benzene. Same as you can also draw the structure. CH3, CH3 and this one CH3. Then what will be the name of this compound? 1 2 3 4 5 and this one 6, means 1 2 4 trimethyl benzene. Is that clear? तो इस तरह से इनके कुछ नाम आप लिखोगे. अगर मान लो हमारे पास 3 रिंग एक साथ जुड़े हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पर, दिस वन, दिस वन, तो इसका हम क्या नाम देते हैं, एंथ्रासीन. एंथ्रासीन. ओके. अगर मान लो 2 फिनाइल ग्रुप एक साथ अटैच्ड हो, अगर ये फिनाइल है, सॉरी फिनाइल नहीं लगाया ना, मान लो 2 फिनाइल ग्रुप जिसमें एक बॉन्ड खाली हो, वो फिनाइल ग्रुप होता है. लाइक such as अगर इस तरह से 2 फिनाइल ग्रुप एक साथ अटैच हों, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इनका बॉन्ड्स कुछ उल्टा हो गया. एक सेकंड. Two phenyl groups are attached together, then what will be the name of this compound? 2 फिनाइल लगा है, हम इसको नाम दे देंगे डाइफिनाइल. क्लियर है ना? तो ये है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर, इसको आप लोग कॉपी करना.